चलो तो स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कुछ? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। ये मैं सुनना चाहता था सबसे। लाइट क्या होती है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमने फर्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब लाइट डिस्कस कर रहे थे, तब लाइट जब चालू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई डाउट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब भी समझाया था। वेव क्या होता है? वेव मतलब एक टाइप का डिस्टरबेंस। वेव का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब डिस्टरबेंस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहे। बेसिकली लाइट जो है वो एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें होने वाला डिस्टरबेंस है। समझ में आ रहा है? लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला डिस्टरबेंस। कोई डाउट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो अब दिमाग लगा के आंसर देना बाद में। ओके, लेट्स से आई हैव अ मैग्नेट नॉर्थ साउथ। इसके अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, मान लो मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई डाउट? क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कोई कलर होता है? क्या कोई कलर होता है इसका? कलर नहीं होता ना। तो जब इसका कलर नहीं, इसका कलर नहीं है, तो लाइट के पास कलर कहां से है? लाइट के पास कलर होता है क्या? क्या लाइट के पास कलर होता नहीं है? होता सर। नहीं होता सर। कलर जो है वो आ कहां से है? नो कलर का सर। कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? नो सर। सर कलर का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सब प्रिज्म। कलर का सर, कॉन्सेप्ट वो- कहां से आया? कलर कैसे आता है? क्या होता क्या है? व्हाट इज कलर? प्रिज्म से पास होता है तो वो प्रिज्म पॉजिटिव से और नहीं बेटा, गलत बात। नहीं नहीं, कलर कहां सर से वो आया? कलर जो होता है सर वो हम देखते हैं सर, लेकिन सर रियल में सर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जो हमारी आईज अलग देखो अलग बेटा, फ्रीक्वेंसी को कलर Yes. में। कलर जो है वो एक्चुअल में लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ध्यान से सुनना। कलर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। कलर जो हम लोग देख सकते हैं वो लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स। इट इज बेसिकली परसेप्शन ऑफ अवर ब्रेन। क्या है ये? परसेप्शन ऑफ आवर ब्रेन। मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट रेज, कुछ वेवलेंथ की लाइट रेज जब हमारे आईज में जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? सेंसिटिविटी क्रिएट होती है। जैसे हम लोग जनरली कोई भी चीज देखते हैं तो हम सबको पता है कि यहाँ पे ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है। लेंस जो है वो इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। किस पे? दिस इज अ स्क्रीन विच इज नोन एज रेटिना। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब इसमें जो लाइट गिर रही है, वो लाइट जो है वहां पे इस रेटिना पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ये दो सेल्स जो है वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मतलब जब इसमें लाइट गिरती है तो वो रॉड एंड कोन सेल्स इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स में। समझ में आ रहा है भाई? ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट हुआ वो यहां से कहां जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में जाने पे ब्रेन हमको कलर दिखाता है। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में कलर जैसी कोई चीज यस सर। नहीं होती। लाइट डजंट हैव एनी कलर। लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है कलर। वो हमारा क्या है? परसेप्शन। जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रे हमारे आईज में जाती है तो वो हमको रेड कलर दिखाता है। जब कुछ पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ की लाइट रे हमारे आईज में जाएगी, हमें कौन सा कलर दिखेगा? वायोलेट दिखेगा, हमें ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा। तो एक्चुअल में लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। कलर कहां से आता है? हमारे दिमाग से आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? तो हम जब लाइट रेड कलर की लाइट है उसका मतलब एक्चुअल में क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे ब्रेन में जाके क्या कलर दिखाएगी हमको? रेड कलर दिखाएगी। ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कलर कहाँ होते हैं? कलर कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं। लाइट के पास सिर्फ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और ये सब होता है। हम इसको जो परसीव कर रहे हैं वो हमें कलर दिखा रहा है। कोई डाउट? चलो किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये टॉपिक, इतने टॉपिक में समझ में आ गया?
यहाँ तक समझ में आ गया? yes sir. चलो सर अभी अब हम लिखना नहीं है ना डिस्कस, कुछ? हाँ कुछ लिखना नहीं। ये चैप्टर बेटा, ये पूरे चैप्टर में मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में मैं कुछ भी लिखाऊंगा नहीं। तुम लोगों को क्या करना है, रनिंग नोट्स लिखनी है तो लिख सकते हो, जैसे मैं थोड़ा बहुत जो बता रहा हूँ उसके ऊपर, और फिर क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट हम लोग करेंगे। आ गया समझ में? बिकॉज जो थियोरेटिकल है पूरा लॉजिकल समझना है तुम लोगों को, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे क्लास में। तुम लोगों को उसके वजह से राइटिंग लिखनी है, मतलब रनिंग नोट्स लिखनी है, और फिर क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करना है। आया समझ में? ओके चलो, हाँ बड़े आगे यहाँ तक समझ में आ गया? कलर हमारे ब्रेन में तो समझ में आ गया। चलो, जो लाइट रे हमें रेड कलर दिखाती है, जो लाइट रे हमें कौन सा कलर दिखाएगी? रेड कलर दिखाएगी। उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। और जो लाइट रे हमारे आईज में जाके हमको वायोलेट कलर दिखाती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम। छोटी होती है, सबसे कम होती है। समझ में आ गया? ये वायोलेट कलर दिखेगा हमारी ब्रेन में जाने के बाद, ये रेड कलर दिखाएगी हमारे ब्रेन में जाने के बाद। आ गया समझ में इतना? इसलिए हम बोलते हैं कि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायोलेट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके अब देखो ध्यान से, रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। और वायोलेट की कितनी होती है? इसकी सबसे शॉर्ट होती है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये नंबर, ये वेवलेंथ जो तुम लिख रहा है मैंने, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है? बहुत छोटा छोटा नंबर है, बड़ा बहुत नंबर है? सर बहुत छोटा बहुत छोटा। कितना छोटा? कितना छोटा? बहुत छोटा तो पता, कितना छोटा? इसको अगर फिजिकली देखना है कि ये नंबर कितना छोटा है, नैनोमीटर्स और ये सब तो सिर्फ मैथमेटिकली पता है ना। इसकी अगर तुम, मैं बोलूँ कि इसको मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि ये जो नंबर है वो कितना छोटा है, वो इमेजिन करना है, तो कैसे इमेजिन करोगे? किस तरह से रिलेट करोगे इसको? सर एटम सर, के ऐसे- साथ सर एक बैक्टीरिया से। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बेटा। ओके चलो बेटा, सो ये कितना नंबर छोटा है ना, उसका थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं पहले, ताकि पता चले कि हम किस स्केल पे बातें चल रही है। राइट, सबसे पहले 10⁻⁻7 लिखा है। ओके, मीटर में 10⁻⁻7 लिखा है। एक बात बताओ, सबको 1 मीटर पता है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो तुम लोगों को मैथ्स में पढ़ाया गया है। ऐसे दिखने में कितना दिखता है 1 मीटर? ऑलमोस्ट इतना दिखता है। 100 सेंटीमीटर कितना दिखता है? आजा इधर आजा, माही नाम है ना तुम्हारा, जल्दी आ। चलो हमारे साथ माही है। ओके, और ये बताएगी 1 मीटर कितना बड़ा होता है, सबको बता। 30 सेंटीमीटर की 3 स्केल ले लेंगे, छोटी स्केल लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 3 स्केल बड़ी बड़ी लेंगे। राइट, अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास स्केल भी नहीं है अभी, स्केल तो है नहीं हमारे पास, है तेरे पास? अगर ये हम देखें, ये डिस्टेंस कितना होता है जनरली? 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना होता है? 15 अगर तुम सेंटीमीटर। एक अपना हैंड स्पैम देखोगे ना, ये रफली देखो, ये है इसके पास स्केल। वेरी गुड, ये यार आधी स्केल क्यों लेके आता है? चलो कोई बात नहीं, ये मैं देखूंगा तो मेरा हाथ जो थोड़ा लंबा है और 25 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? ये 25 तक आ रहा है। तो अगर ये मेरा हैंड स्पैम 25 का है रफली, तो इस पे कितना कर ले, ये 50 हो जाएगा, और 2 कर दूं, 5 4 बार कर दूं तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर होगा, ऑलमोस्ट इतना। ओके, मतलब एक तरह से शोल्डर से लेके टिप तक, शोल्डर से लेके टिप तक देखोगे तो ये क्या होता है? 1 मीटर। समझ में आ रहा है ना फिजिकल? दूसरी चीज, सेंटीमीटर कितना होता है? सेंटीमीटर को ऐसा दिखाना है तो क्या बताओगे? इतना छोटा। एक मैं बोल सकता हूँ कि इतना, ये अपना जो एक क्या बोलते हैं इसको, इतनी जो हाइट होती है, हाइट ऑफ आवर फिंगर, ये छोटी सी जो ऊपर का जो रहेगा पोर्शन, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम लोग बोर्ड पे दिखे तो 1 सेंटीमीटर कुछ इतना दिखेगा, 1 सेंटीमीटर इतना दिखेगा। ओके, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻2 मीटर होता है। राइट, अगर मैं इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो क्या बनता है? मिलीमीटर। 1 mm जो कि कितना होता है? 10⁻³ होता है मीटर में। और 1 mm की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैंने लाइन बनाई,
ये ब्लैक कलर की जो मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन की जो विड्थ होगी वो रफली 1 mm होगी। एक्चुअल में उससे भी ज्यादा होगी 1 mm से, बट फिर भी बोल सकते हैं ये कितना होगा। ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ना, ये लाइन की लेंथ कितनी होगी, लेंथ नहीं ब्रेड्थ जो है, 1 mm। विड्थ जो है वो कितनी होगी 1 mm। गुड आउट। मेरे को क्या करना है 10⁻⁷ तक जाना है, मतलब इस 1 mm को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने पार्ट में, 10,000 पार्ट में और डिवाइड करूंगा। मतलब ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, उसको मैं और यहाँ से कितने लाइंस खींचूं इसके अंदर, इसके मैं कितने पार्ट बनाऊं, छोटे छोटे 10,000 पार्ट्स बनाऊंगा, तब जो एक पार्ट दिखेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁷। समझ में आ रहा है ये कितना छोटा है। Yes. गुड आउट। ये जो दिख रहा है ना तुमको, उसका कितना पार्ट करना है, और 10,000 पार्ट करने हैं। समझ में आया। इतनी छोटी क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इतनी छोटी होती है। समझ में आ गया। गुड आउट। इसको रफली देखा जाए ना, तो अपना जो एटम होता है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, वो कितना बड़ा होता है, हाइड्रोजन एटम कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस या फिर डायमीटर कितना होता है, ऑनलाइन वालों गूगल करके फटाफट बताओ। हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻, बता दो भाई ऑनलाइन वालों। 120 अरे 10⁻⁴ में बताओ, वरना मुझे गूगल करना पड़ेगा। 2.50 into 10⁻⁻11। ओके, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे 2.50 10⁻⁻11, मतलब हाइड्रोजन एटम से कितना बड़ा होगा हमारी लाइट की वेवलेंथ, हाइड्रोजन एटम से कितनी बड़ी है, 2 point कितने हाँ, टाइम्स, 4 4 times। टाइम्स बड़ी है, 10,000 टाइम्स हाइड्रोजन एटम से बड़ी है लाइट। आ गया समझ में। गुड आउट। तो हम किस किस चीज की बात कर रहे हो, समझ में आया। ये इसकी वेवलेंथ तो इतनी छोटी है कि 1 mm को 10,000 में डिवाइड कर लो, और हाइड्रोजन का लाइट बड़ी है, ये समझ में आ गया। गुड आउट। आगे बढ़े, पक्का। चलो अब ध्यान से देखना आगे। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, स्कैटरिंग जो पढ़ रहे हैं उसमें करना क्या चाहते हैं वो देखो ध्यान से। ये क्यों पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। हम सबको पता है कि रे डायग्राम्स बनाए ना तुम लोगों ने, रे डायग्राम्स बनाए, एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती थी, तुम कैसे ड्रॉ करते थे उसको, ऐसा रे बता देते थे, हाँ या ना। ये मान लो व्हाइट लाइट है, अगर इसको मैं जूम करके देखूं तो क्या दिखेगा Sir, different तो wavelength. जूम करके देखूंगा, या फिर मान लो तुमने एंटमैन देखी हुई है, तो उसके अंदर वो बटन दबाने से छोटा हो Yes. जाता है, आया ना। देखे नहीं देखी Yes, एंटमैन, sir. देखिए ना, सर नहीं नहीं देखी देखी। तुमने, देखी सर, नहीं बहुत देखी। बार नहीं देखी कोई देखी बात सर। नहीं, बहुत बार नहीं देखनी होती है पागल, सर, 2 बार देखी पढ़ाई नहीं बढ़ाई थी करो। 2-3 बार देखनी बोल रहा है। एंटमैन के अंदर बेटा एक आदमी होता है, उसके बाद एक सूट होता है, वो सूट से बटन दबाता है तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक होना टाइम चालू, ट्रेवल करके एंड गेम में आता जितना हो सके उतना छोटा हो जाता है। समझना, अबे वो बकवास मत कर। समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया। तो उसके पास क्या है, एक ऐसी मशीन है, ऐसी चीज है जिसका बटन वो दबाएगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। आ गया समझ में। तो मान लो, बिकॉज हमें किसकी डिस्कशन करना है, हमें 10⁻⁷ तक जाना है, और हमारी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है 10 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर, 1 मीटर, इतनी हमारी नॉर्मल हाइट, हमारी वो है हाइट है। ओके, और मुझे इतने छोटे से पार्ट में देखना है, तो हम लोग एंटमैन का सूट पहन लेते हैं, और मैंने क्या बना दिया, बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने बटन दबा दिया, मुझे ये जो नॉर्मल तुम रे बनाते थे, मैं छोटा हो गया। मान लो मैं इन्फिनिटली बहुत बार बटन दबा दिया और मैं इतना छोटा हो गया, और मैं इधर खड़ा हो गया। आ गया समझ में। मैं इतना छोटा होके इधर खड़ा हो गया। अब मैं जब इस रे को देखूंगा, जो तुम तो एक लाइन बना देते थे, मेरे लिए वो रे क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, बिकॉज मेरे से तो बहुत टाइम ज्यादा बड़ी होगी वो। तो जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे ऐसी नहीं दिखेगी। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो मुझे क्या दिखेगा वो दिखा रहा हूँ। जब मुझे दिखेगा तो बेसिकली अगर बोल सकते हैं कि मान लो ऐसी तुमको जो एक सिंगल रे दिख रही थी, मुझे पूरी ट्यूब जैसा दिखेगा, और इस ट्यूब के अंदर ये व्हाइट लाइट थी, तो व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे और कलर्स होते हैं, विबग्योर,
तो मुझे तो वेवलेंथ भी दिखेगी, मुझे तो ये भी विजुअलाइज होगा कि अंदर ये वायोलेट लाइट जा रही है, रेड लाइट जा रही है, इंडिगो जा रही है, ब्लू जा रही है, ग्रीन जा रही है, सब दिखेगी। मैं सिर्फ दो बना रहा हूँ, एक वायोलेट का बना दिया मैंने छोटी वेवलेंथ, एक बड़ी वेवलेंथ रेड बना दी। बाकी बहुत सारे कलर्स होंगे इसमें, बहुत सारे मतलब टोटल 7 कलर्स होंगे, और उन सभी कलर्स की वेवलेंथ इन दोनों के बीच में होगी। समझ में आ गया बेटा? मैंने क्या बोल गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं छोटा हो जाके मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसी वेव्स नहीं दिखेगी, बिकॉज ये तो मेरे जब लाइट आईज में जाएगी तब दिखेगा ना। जस्ट मैं इमेजिन करवा रहा हूँ। हाँ, वेव्स नहीं दिखेगी बेटा, मैं वही बोल रहा हूँ, वेव्स को इमेजिन करो, तुम इतने छोटे हो गए तब क्या दिखेगा। आया समझ में मृगांक? हे मृगांक मेरे बच्चे, हम लोग रे डायग्राम बना रहे थे लेंस के, तो ऐसी रे नहीं बना रहे थे, तो क्या हमको ऐसी रे दिखती है? दिखती है ये रे? दिखती है तेरे को? फिर भी बनाई थी ना, बनाई थी ना फिर भी, तो फिर ओके सर, आ गया समझ में ये क्यों वेवलेंथ बनाई? हमको नहीं दिखने वाली पर इमेजिन तो कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारे पास तो है ना दिमाग। आ गया समझ में? तो तुमको ऐसा दिखेगा कुछ, वायोलेट रेज जा रही होगी, रेड कलर की लाइट जा रही होगी, इंडिगो जा रही होगी, ब्लू जा रही होगी, बहुत सारी जा रही है। समझ में आ गया? गुड आउट। तो मैं छोटा होके इधर बैठ के ये सब देख सकता हूँ, और तुम इसी चीज को क्या देखोगे, तुम इसी चीज को ये देखोगे। समझ में आ गया? बिकॉज तुम बड़े लेवल पे देख रहे हो, मैं छोटे होके देख रहा हूँ। समझ में आ गया? गुड आउट। पक्का यहाँ तक समझ में आ रहा है सब? हाँ सर। चलो, अब क्या हुआ, ये वेदांत यहाँ पे बैठा है, ओके, ये सबसे पागल आदमी है, ये हमेशा बोलेगा सर मेरे को तो नहीं दिख रहा है, आप मुझे भी सूट बनाओ और मैं भी छोटा बनूंगा। तो मैंने क्या किया कि हाँ ये नहीं दिख रहा है तेरे को, मैंने उसको सूट दे दिया। मैंने क्या किया, वेदांत को एंटमैन वाला मेरे पास एक दूसरा सूट था वो दे दिया, और मैंने वेदांत को बोला भाई तुम भी बटन दबा के क्या हो जाओ, श्रिंक हो जाओ, छोटे हो जाओ। तो अब मैं तो हुई छोटा, मैं तो देख रहा हूँ, और ये भी क्या होगा, मेरे साथ बैठ जाएगा और ये भी मजे करेगा, देख अरे हाँ सर सही बोल रहे थे, ये सब दिखता है। आ गया समझ में? ओके, तुमको अभी क्या दिख रहा है, तुमको तो ये दिख रहा है, मेरे और वेदांत को क्या दिख रहा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है। आ गया समझ में? गुड आउट। पक्का? तो वेदांत जो अपना है उसको भी सूट पहन के मजा आ गया, और ये भी सब लाइट को देखने लग गया। आ गया समझ में? गुड आउट। मतलब इनफाइनाइट वेदांत को लगा वेवलेंथ होगी ना वहाँ पे वेव्स। हाँ बहुत सारी वेव्स होगी इधर बेटा, सिर्फ मैंने रेड और वायलेट तो बनाई है, पर एक्चुअल में क्या होगी, बहुत सारी होगी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारी भी होगी। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होगी, रेड की भी 10-15 होगी, वायलेट की भी 10-15 होगी, सबकी इक्वल अमाउंट में होगी। आ गया समझ में? गुड आउट। बिकॉज तुम जो ये रे बना रहे हो ना, एक्चुअल में ये सिंगल तो है ही नहीं, ये भी क्या है, एक बंडल ऑफ लाइट है। समझ में आ गया? तो मैं ये बंडल को देख रहा हूँ, तुम उस पूरे बंडल को एक जैसा देख रहे हो। समझ में आ गया? मैं और वेदांत इधर बैठ के इसको देख रहे हैं, तुम उसी चीज को सिर्फ ऐसा देख पा रहे हो। आ गया? गुड आउट। अब वेदांत को मन हुआ सर बहुत मजा आ गया आज तो, ऐसा तो पहली बार देखा। अब उसने किया कि चलो एक काम करते हैं, देख तो लिया, अब इसको टच करने भी जाते हैं। क्या किया उसने, टच करने का ट्राई किया कि ये तो देख तो रहे हैं, उसको टच करने भी जाएंगे, अब और मजा आएगा। तो वेदांत उड़ के चला गया, इधर घूमने लगा। गुड आउट। वेदांत जो है वो इधर, ये पूरे जो ट्यूब है, इस ट्यूब में कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगा। आ गया समझ में? यस इधर ये ट्यूब में क्या है, ये जो पूरी अपनी ट्यूब है उसमें क्या है, बहुत सारे अमाउंट में लाइट है, और सभी की वेवलेंथ अलग अलग है, और सभी कलर्स की वेवलेंथ ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ऐसा अज्यूम कर लो कि 10 कलर की रेड लाइट है, 10 कलर की येलो, 10 कलर की ऑरेंज, ऐसे ऐसे करके 10 कलर का 10 लाइट वायोलेट की भी है। टोटल कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। आ गया समझ में? अच्छा, अब बाकी सब लोगों के लिए, वेदांत और मेरे अलावा जो ये पूरा देख रहे हैं उनके लिए, वेदांत जब इस ट्यूब पे घूम रहा है, कहीं ना कहीं गोल गोल घूम रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा बार टकराएगा, कौन से कलर की लाइट को सबसे ज्यादा बार वेदांत टकराएगा, वायलेट किससे ज्यादा बार टकराएगा? वायलेट हेलो हेलो सर। हेलो सबसे ज्यादा टकराएगा। हेलो हेलो, Yes. आ रही है आवाज अब? सर बीच में कट गया था सर आवाज, अभी आई। वीडियो कोई चिपक बात नहीं, अब आ रही है ना? यस ओके, चलो समझ में आ गया यहाँ तक?
सर आवाज ही नहीं आया। अरे अब आ रही है आवाज। सर अब आई। हाँ बस सुनने का काम करो अभी। देखो मैं ऐसा बोल रहा था, वेदांत गोल घूम के कहीं ना कहीं घूम रहा है जब इस बंडल के अंदर, तो सबसे ज्यादा किससे टकराएगा? वायलेट मैं बोल वायलेट सकता हूँ कि लाइट। रेड। तो यहाँ पे तो ये देखो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे रहने पे ये बच जाएगा, रेड से नहीं टकराएगा। और पॉसिबिलिटी किससे ज्यादा टकराने की होगी? वायोलेट से टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। पर्टिकुलर कोई भी एक एरिया ले लूं तो वायोलेट वहां पे ज्यादा प्रेजेंट होगी एज कम्पेयर टू रेड। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो जब ये घूम रहा है किससे ज्यादा टकराएगा? सबसे ज्यादा टकराएगा किससे? वायलेट। वायोलेट। ओके। उसके बाद किससे टकराएगा? उससे कम, थोड़ा सा कम किससे टकराएगा? इंडिगो। समझ में आ रहा है? उससे थोड़ा कम किससे टकराएगा? उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और सबसे कम रेड से सबसे कम टकराएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? तो मैं और वेदांत घूमने निकल रहे थे, मैं तो इधर बैठा रहा, वेदांत घूमने चला गया। वो सबसे ज्यादा किससे टकरा रहा है? वायलेट से टकरा आया। कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के इधर। ओके, ध्यान से सुनना। जब टकराता है, जैसे कि मान लो वेदांत जो है वो इधर खड़ा हो गया, कभी इधर खड़ा हो गया। अब जब ये छोटी सी वेव इससे टकराएगी तो होगा क्या? अब क्या होगा? इसका होगा स्कैटरिंग। वेदांत जो है वो लाइट को अब क्या करेगा? स्कैटरिंग करेगा। स्कैटरिंग का मतलब पहले पढ़ाया था मैंने, व्हाट इज स्कैटरिंग? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जैसे ये रेड से टकराएगा तो रेड लाइट जो है वो क्या होगी? हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। आ गया समझ में? कुछ लाइट मेरी आइज में भी जाएगी। जो वेदांत कौन से कलर का दिखेगा? रेड कलर का वेदांत का। आ गया समझ में? फिर घूमते घूमते वेदांत तो चल रहा है, और मान लो वेदांत इधर पहुंच गया, वायोलेट से टकराया, वो वायोलेट को भी स्कैटर करेगा, और मुझे कौन से कलर का दिखाई देगा? वायोलेट। मतलब वेदांत जब इधर से इधर घूम रहा है तो क्या होता रहेगा? उसका कलर चेंज होती हो। रहेगी। पर मैं जब देखूंगा तो क्या दिखेगा? वो सातों कलर डिफरेंट कलर के वेदांत दिखेंगे। आ गया समझ में मुझे? कोई डाउट? सबको आ गया? तो जैसे जैसे ये घूम रहा है, ओके, मान लो ये 10 सेकंड तक घूम रहा है। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड से पूरा मतलब जहां जहां भी घूम रहा है उसके कलर क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। मजा आ गया हमको तो देखने में। आ गया समझ में? कोई डाउट? अब एक और चीज, सबसे ज्यादा टाइम कौन से कलर का दिखेगा वेदांत? वायलेट वायलेट। वायलेट। सबसे कम टाइम कौन से कलर का दिखेगा? रेड। ओके। और करस्पॉन्डिंगली इंडिगो, ब्लू, ग्रीन की भी वैल्यूज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? तो वेदांत जब घूम रहा है तो अपना कलर चेंज कर रहा है। कोई डाउट? पक्का? तो अब हम लोग वापस थोड़ा रियलिटी में आते हैं। ये तो फिक्शनल हो गया सब, पर समझ में आया क्या चल रहा है? पक्का? कोई डाउट नहीं? अब देखो सर ध्यान से। हाँ बोलो भाई। सर ये जो सारी वेव्स जो होती है वो एक दूसरे से पैरेलल चलती है। हाँ पैरेलल चलेगी, एक बंडल के अंदर पैरेलल चलेगी। जब मैं इतना ही देख रहा हूँ तो उसके अंदर सारी लाइटें साथ में चल रही है। ओके, ओके चलो, ये कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया वेदांत के कलर चेंज हो रहे हैं? कोई डाउट? पक्का? बड़े आगे। कब होगा ये? कब हो रहा है? अभी भी लाइट क्या हो रही है? लाइट एक ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। क्या आपने पहले कभी ऐसा पढ़ा है कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट से टकराती है? पहले पढ़ा है, याद करो, फर्स्ट चैप्टर। हाँ ओके, उसमें हम क्या करते थे? ये ऑब्जेक्ट आ रहा, लाइट आ रही थी, और लाइट किसी से टकरा रही थी। टकराने के बाद ये यहाँ पे तो क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। यस पर वही चीज इधर क्या कहलाएगी? अभी भी वही हो रहा है जो रिफ्लेक्शन में हो रहा था। लाइटें आ रही थी, ऑब्जेक्ट से टकरा रही थी। इधर भी वही हो रहा है, लाइटें आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकराई। इधर भी हुआ, लाइटें आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकराई। डिफरेंस क्या है दोनों में? और डिफरेंस क्या है? जी, डिफरेंस, बट सबसे मेजर डिफरेंस क्या सर दिखता है? वहाँ पे लाइट पर्टिकुलर रिफ्लेक्ट हो डायरेक्शन। रही थी, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेवलेंथ भी लाइट ही है सर बेटा, वो एक तरह एक का। पर्टिकुलर मेन डायरेक्शन डिफरेंस में क्या है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन हो रही स्कैटरिंग थी में? और यहाँ पे ना फैल रही। बेकार, ना ना ना। हाँ
क्या 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 क्या? ना ना ना, रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होगा। मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइट आ रही मेरे से टकराई, मेरे चेहरे से टकराई और लाइट रे तुम्हारे आइज में गई, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब तुम मुझे देख पा रहे हो, तो मैं भी तो रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ। हाँ सर स्कैटरिंग हो रहा है इसमें लाइट का, और पहले में मिरर से रिफ्लेक्शन हो एक ही डायरेक्शन। यार वही तो पूछ रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस इन सर रिफ्लेक्शन एक ही एंड डायरेक्शन में स्कैटरिंग? हो रहा है रिफ्लेक्शन ना में, और इधर छी स्कैटर। बकवास, सर ना पहले ऐसा केस में नहीं, वो सब तुम बोल रहे हो पर मुझे आंसर वो नहीं चाहिए। हाँ बोलो मुरुगान। पहले केस में सर बहुत स्मूथ मतलब सरफेस था, इसमें तो लाइट के कंपैरिजन बकवास में बहुत छोटा बंद कर। पार्टिकल है। हाँ अब सही बोला, समझ में आया। देखो बेटा, बात तो सही है। रिफ्लेक्शन जो हो रहा था उसमें लाइट जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रही थी, वो ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू लाइट बहुत बहुत कैसा है, बड़ा था। लाइट रे मेरे पे आके मुझे टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं स्कैटरिंग नहीं कर रहा हूं। तो मेरे पे जब ऑब्जेक्ट मेरे पे लाइट रे आके टकरा के जाएगी, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसमें क्या हो रहा था, लाइट के कंपैरिजन में मैं क्या हूं, बहुत बड़ा हूं। इधर क्या हो रहा है, लाइट रे जिससे टकरा रही है वो ऑब्जेक्ट भी क्या है, बहुत एकदम छोटा, उसी के कंपैरिजन में है। समझ में आ गया? तो जब कोई लाइट रे अपनी वेवलेंथ के कंपैरेबल कोई एक छोटे से पार्टिकल से टकराती है, तब जो चीज होती है उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। समझ में आ गया? जब कोई लाइट रे अपने से या फिर अपने से कंपैरेबल एक छोटे से ऑब्जेक्ट से टकराती है, तब जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग। कोई डाउट स्कैटरिंग में? सर समझ एक में आ बार गया वापस स्कैटरिंग समझा किसे सकते हो? कहेंगे? सर वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। सर मतलब ये जो मिरर का केस आपने समझा, तो उसमें पूरी बंडल ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, मिरर के केस में क्या हो रहा है, जो लाइट जा रही है जिससे टकरा रही है, वो टकराने वाला ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है। एज कंपेयर टू लाइट ये ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। जबकि इधर क्या हो रहा है, लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है कौन है, वेदांत, जो कि बहुत ही छोटा हो गया था। तो अब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रे टकरा रही है वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली स्मॉल है, लाइट के कंपैरिजन में है। लाइट जितनी वेवलेंथ होती है उतने कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट है, उससे टकरा रही है, तब होता है स्कैटरिंग। सो व्हेन लाइट रे इज हिट ऑन अ माइन्यूट पार्टिकल, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से जब लाइट रे टकरा रही है तो क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। बड़े ऑब्जेक्ट से टकराती है तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया ऑनलाइन वालों? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। रिफ्लेक्शन एंड सर स्कैटरिंग में समझ सर में मतलब आया? वो हाँ बोलो क्वांटिटी भाई। पे डिपेंड। सर मतलब स्कैटरिंग को बोल सकते हैं कि स्मॉलर स्केल पे रिफ्लेक्शन। ना ऐसा नहीं बोलेंगे, ओके। ओके स्कैटरिंग को स्मॉलर स्केल का रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते, बिकॉज रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी भी पूरी अलग है। आ गया समझ में इतना? ओके। यस बेसिक डिफरेंस समझ में आया? ओके। यहाँ पे लाइट रे आ रही थी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, जबकि यहाँ पे लाइट रे आके जिससे टकराएगी उससे हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होगी, उसको स्कैटरिंग कहेंगे। बड़े आगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? पक्का? आगे बढ़े यहाँ तक, समझ में आ गया सबको? स्कैटरिंग किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं। ये तो हम लोगों ने एंड मैन का थियरी बता दी, कहानी सुन ली, ओके। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के एक छोटी सी और बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये एंटमैन जैसा कौन है, कौन सा पार्टिकल? एटम। अभी थोड़ा बहुत देर पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एटम है वो कितना छोटा है, 10⁻⁻11, वेवलेंथ से भी बहुत छोटा है। आ गया समझ में? तो ऐसे जो छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो अब क्या कर सकते हैं, स्कैटरिंग कर सकते हैं। समझ में आया? कौन कौन है छोटे पार्टिकल? सब एटम्स, ऑलमोस्ट सारे एटम्स हो जाएंगे, ओके। क्या हमारे आसपास एटम्स है कहीं पे? यस सर। है। कहाँ पे? सर एयर में बहुत पार्टिकल। एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, बहुत सारे हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है मेरे नाम। तो हर जगह पे क्या है, छोटे 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 पार्टिकल्स है। कोई डाउट? लाइट जब उस पार्टिकल्स में से जाएगी तो क्या करेगी, स्कैटरिंग होगा, ये चीज होगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कस कर रहे थे
मैं जब वेदांत को देख रहा था तो वेदांत का कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था ना। पहले रेड दिखा, वायलेट दिखा, ब्लू दिखा, ग्रीन दिखा, बहुत सारे कलर के वेदांत दिख रहे थे। आ गया समझ में? वैसे हम लोग वेदांत की जगह पे किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल में? एटम, एयर पार्टिकल्स। तो ऑक्सीजन है, मान लो ये कौन है? ऑक्सीजन है। दिस इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 विदाउट, ये है यहाँ पे O2 दिख रहा है तुमको? O2 यहाँ पे हर जगह पे, हाँ हर जगह सर। पे ऑक्सीजन होगा ना, तभी तो तुम Yes. जिंदा हो। तो ऑक्सीजन तो हर जगह पे है। तो क्या ये ऑक्सीजन ये लाइट के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो मुझे कलर कलर का दिख रहा है क्या? नो नहीं दिख रहा ना। जो मैंने बताया कि वेदांत तो कलर कलर का दिखेगा, मजा आ गया था। पर जब ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है तो क्या वो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ऐसा कलर का दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या ये थियरी जो पढ़ाई टाइम पास कर रहे थे अभी तक? तो हट, बकवास। सर देखो मैंने, देखो ध्यान से सुनो। प्रोबेबिलिटी बोल ऑफ मुर्गा। लाइट को ऑक्सीजन से टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है अरे छी 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 छी, टकराता है चुप लेकिन चुप बहुत कम चुप 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 हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। गलत बोल रहा है। देख बेटा, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि वेदांत कलर कलर का दिखेगा। किसको? मुझे। सर जब आप छोटे थे तो ओके, मैं इधर हूँ, मैं देख रहा हूँ वेदांत को कलर कलर का। तुम देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा तुमको। तो मैं भी नहीं दिख रहा, वेदांत भी नहीं दिख रहा। हम तो इतने छोटे हो गए ना, तुमको तो कुछ नहीं दिखाई देगा। आ रहा है समझ में? पर मैं छोटा होके देखूंगा तो मुझे ये सब दिखाई देगा, तुमको कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? मैं और वेदांत ऑक्सीजन के साथ साथ घूम रहे हैं, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, तुमको वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा। आ गया समझ में? ओके, तो ये रेड, ब्लू, ग्रीन कब दिख रहा है? जब हम छोटे थे। आ गया? मैं जब छोटा हो गया, स्ट्रिंग होके इधर खड़ा हूं, तब मुझे ये सब दिख रहा है। आ रहा है? कोई डाउट? Yes. सर पक्का? मतलब वो तो अब हमारी आइज देख नहीं सकती इसीलिए ना, हो तो हाँ, रहा ही है। हमारी आइज देख नहीं सकती, इसलिए हमारी आइज में बहुत सारी लाइट और भी जा रही है। जो स्कैटरिंग होके जो लाइट रे जा रही है वो हमें कुछ दिखने वाली नहीं है। आ गया समझ में? इसलिए मैं नहीं देख, मतलब तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। पर मैं ऐसा श्रिंक हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा, तो अब मैं वेदांत को कलर कलर का देख पाऊंगा। आ गया समझ में? कोई डाउट? तो तुम बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो ऐसा ही बोलोगे ना, सर हम तो छोटे होके देखोगे तब दिखेगा, वरना हाँ तो दिख सर। ही नहीं रहा, तो पढ़ा क्यों रहे हो फिर? तो ध्यान से सुनो, ऐसे बहुत सारे वेदांत आ जाए, ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाए, बहुत सारे वेदांत आ जाए, तब क्या होगा? तब तो स्कैटरिंग का जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, यस बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक वेदांत होगा तो वो तो छोटी सी रेड लाइट से टकराएगा, वो छोटी सी रेड लाइट तुम्हारे आइज में आएगी, तुम्हारे आइज में इनफाइनाइट लाइट रेज आ रही है, वो छोटी सी रेड लाइट तुमको नहीं दिखेगी। बट ऐसे इनफाइनाइट वेदांत खड़े कर दूं मैं, तो जो छोटा 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 मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा हो बन जाएगा। बड़ा समझ में आ रहा है? तो ये चीज थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि यही चीज होती है जब तुम स्काई को देखते हो। इसको देखते हो? स्काई। बिकॉज अर्थ जो है उसके अराउंड क्या है? एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर। एटमोस्फियर मतलब बहुत सारे एयर पार्टिकल्स। एटम्स। वेदांत बहुत पार्टिकल्स। आ गया समझ में? गुड आउट। ओके, तो ये अर्थ है। अब मैं एक्चुअल में बड़ा होके इधर बैठा हूँ, अर्थ के पास खड़ा हूं मैं। बड़ा होके मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई जो होता है अपनी साइज में वहां तक। ओके, वेदांत जब मैं, मतलब मैं जब छोटा था, वेदांत कौन सा कलर का दिख रहा था? डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिख रहा था। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करने के लिए अब मैं वापस नॉर्मल स्टेट पे आ गया, मैं अर्थ के ऊपर कहीं पे खड़ा हो गया। ओके, मान लो सन वन कुछ है नहीं, मुझे कौन सा कलर का लाइट दिखेगा? मान लो इस अर्थ पे अकेला अकेला, कुछ और है ही नहीं, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ। ओके, सन भी नहीं है, तो मुझे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा ना मुझे, क्योंकि मैं अकेला हूँ। सर कुछ थॉमस नहीं अल्वा एडिसन दिखेगा। भी नहीं थे जिन्होंने बल्ब निकाला। मैं अकेला हूँ, सन से लाइट आएगी नेचुरली, पर मैं बोल रहा हूँ सन भी नहीं है, तो मैं क्या हूँगा? मेरी आइज कुछ काम किया क्या? नहीं, बिकॉज अभी तक लाइट कहीं से आई नहीं रही। समझ में आ रहा है? तो मैं इधर अंधा होके यहाँ पे खड़ा हूँ। आ गया समझ में? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आ गया? अबे स्टार्स वार्स कुछ नहीं है, भूल जा सब कुछ। स्टार्स की लाइन। अरे यार तुम रुकांकना, तुम ऑफलाइन आओ बेटा, मेरे को तुम्हें मारना है, पीटना है, मजा आएगा मुझे तुम्हें पीट के। बकवास करते रहते हो, बेकार की बातें करते रहते हो।
यहाँ तक समझ में? मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं है, सन भी नहीं तो स्टार्स कहाँ होंगे? कुछ नहीं है, भूल जाओ सब। हो गया क्या टाइम? 5 मिनट और है। आ गया समझ में यहाँ तक? तो मैं अकेला खड़ा हूँ, पूरा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आंखें भी खोलूंगा तो भी सब क्या दिखेगा? ब्लैक 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 के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। आ गया समझ में? अचानक से किसी ने लाके सन रख दिया, अचानक से सन आ गया, ओके। और एटमोस्फियर है, मैं जिंदा तो हूं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो होगा, एटमोस्फियर है, सन नहीं था। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ल्ड में, मेरी दुनिया में सन आ गया। सन क्या करेगा? लाइट रे डालूंगा, तो लाइट रे आ रही है, पुट आउट, मैं एक लाइट रे दिखा रहा हूँ, ओके। कहाँ से लाइट रे आ रही है? सन से। मैं किसको देख रहा हूँ एक्चुअली? सन को देख रहा हूँ, मुझे सन दिख रहा होगा। पुट आउट, पक्का? चलो, अब मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज को देखूं, यहाँ पे मैं किसको देख रहा हूँ? जब मेरी आईज यहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ देख रही होगी, तो क्या मुझे कुछ दिखेगा? क्या वहां से कुछ लाइट रे आ रही है? नहीं आ रही। अरे इधर से थोड़ी ना कुछ लाइट रे आ रही है, सन से लाइट रे इधर से ऐसी आ रही है, तो मैं इधर से देखने पे सन दिखेगा, पर ऐसे ऊपर कहीं और देखूंगा, सन के अलावा किसी और को भी देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, वहां से कुछ लाइट आ ही नहीं रही। शायद से क्लाउड आ रहा है समझ में? गुड आउट, ओके। अब ध्यान से सुनना, अब हो क्या रहा है? अब एटमोस्फियर जो है वो क्या करता है? स्कैटरिंग करता है। एटमोस्फियर में छोटे छोटे वेदांत है, आ गया समझ में? तो यहाँ पे बहुत सारी एयर है, यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट में एयर पार्टिकल्स है, और सन से जो लाइट आ रही है वो किससे टकरा रही है? एयर पार्टिकल्स के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से टकरा रही है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? स्कैटरिंग करेगा। छोटा सा एक एटम लूंगा तो थोड़ा बहुत स्कैटरिंग करेगा, जो जनरली मुझे नहीं दिखता, बट यहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स है। ये सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स जब सन से आने वाली लाइट रे से टकराते हैं, तो सबसे ज्यादा किससे टकराएंगे? सबसे ज्यादा किससे टकराएंगे? वायलेट। मतलब क्या हुआ? मैं जब उस पार्टिकल्स को देखूंगा तो मुझे वो पार्टिकल्स कौन से कलर के दिखेंगे? वायलेट। पर सिर्फ वायलेट से नहीं टकरा रहा है, कंपैरेटिवली सबसे भी टकरा रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इनसे मैक्सिमम टकरा रहा है, रेड, येलो, ऑरेंज से मिनिमम टकरा रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ कुछ। तो जब मैं कोई भी टाइम पे यहाँ पे रहे हुए पार्टिकल्स को देख रहा हूँ, यहाँ पे रखने वाले किसको देख रहा हूँ? मैं पार्टिकल्स को देख रहा हूँ। तो ये पार्टिकल्स सन की लाइट रे को क्या कर रहे? स्कैटर करके मेरी आइज तक पहुंचा रहे होंगे। यस सर। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, वो मुझे कौन से कलर के दिखेंगे? इन कलर का मिक्सचर। मैक्सिमम टाइम इसी का स्कैटरिंग हो रहा है, मैक्सिमम स्कैटरिंग इसी का हो रहा है। यस। तो इन सबका कलर का मिक्सचर होके स्काई जो है वो कौन से कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का। डार्क ब्लू भी नहीं, इन सब का मिक्सचर जो स्काई ब्लू बनता है वो कलर का दिखेगा। आ गया समझ में? तो मैं अपने आसपास के स्काई को ब्लू कलर का क्यों देख पा रहा हूँ? बिकॉज ये छोटे 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 पार्टिकल्स है, वो व्हाइट लाइट में से इन सब लाइट का क्या करते हैं? ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, ज्यादा टाइम्स मुझे वो कलर के दिखाई देंगे, ओके। तो इसलिए मुझे हमेशा स्काई जो होता है वो कौन से कलर का दिखाई देगा? ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। हाँ, इस रूम के अंदर भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, समझ में आ रहा है? अभी देखो, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इस रूम में भी इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, गिन तो नहीं सकता मैं, कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तो काफी कम है, बट फिर भी इनफाइनाइट पार्टिकल है, ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ पे भी लाइट आ रही है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्यों? बिकॉज वापस वही चीज, स्कैटरिंग जो होता है वो तभी उसकी इफेक्ट दिखाती है जब पार्टिकल्स क्या है? बहुत लार्ज नंबर में। इस रूम की मैं बात करूं तो इस रूम में भले ही पार्टिकल लार्ज नंबर में, पर बल्ब्स भी कितने हैं? बहुत सारे। मतलब स्कैटरिंग भी हो रहा है और लाइट रे डायरेक्ट भी मेरे आईज में आ रही है। तो जो डायरेक्ट लाइट रेज मेरे आईज में आ रही है वो क्या हो रही है? अमाउंट उसका ज्यादा है। जो स्कैटरिंग करके जो आ रही है उसका अमाउंट रिलेटिवली बहुत ही कम है, तो मुझे वो दिख नहीं रहा है। बट अगर मैं सभी लाइट बंद कर दूं, इस रूम की सभी लाइट बंद कर दूं और एक सिंगल रे को आने दूं, जैसे सनरेज आती है सुबह सुबह, जब कोई डार्क रूम में सनरेज आती है तो उसके आसपास के जो क्या बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स है वो तुम्हें दिखना चालू हो जाते हैं। एक रे के अराउंड का जो डस्ट पार्टिकल होता है वो तुम्हें दिखता है। क्यों दिखता है? स्कैटरिंग कर रहा है वो। और इस रूम में और कुछ लाइट है ही नहीं,
जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, एक रे से आ रही है, और रे के बीच में कौन आ रहा है, पार्टिकल, तो वो पार्टिकल विजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बट उसी रूम के अंदर सारी लाइट ऑन कर दोगे तो 10 पार्टिकल गायब हो गया, क्लीन हो गया सब कुछ, नहीं है पर दिख नहीं रहा, बिकॉज बाकी सारी लाइट बहुत आ रही है हमारे आईज। समझ में आ रहा है। तो जितनी ज्यादा एयर होगी, सॉरी जितनी ज्यादा लाइट होगी, स्कैटरिंग की इफेक्ट उतनी कम हो जाएगी एक क्लोज रूम में। समझ में आ गया। होल्ड आउट। सर तो हाँ बोलो, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सर समझ में आ गया ना। सर क्लास हाँ खत्म बाय हो बाय गया बाय बाय। यस 5 बाय मिनट बाय। पहले। हाँ पता है पता है पता है। हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर। हेलो सर। हाँ सर बोलो। अरोरा बोरियलिस में क्या होता है सर, उसमें एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग या पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे अरोरा पढ़ेंगे, बोरियलिस नहीं में कुछ क्या नहीं होता होता उसमें, ये कुछ नहीं होता जो हम पढ़ेंगे वो कुछ नहीं होता, वो अलग है, वो है? डिस्कस तो उसमें करेंगे। चलो डिफरेंशिएट। बाय 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 बाय। सर, थैंक यू सर।